हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज क्लास 10th का चैप्टर 8 है। इसमें एक एक्सरसाइज के बेसिक्स और उसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या जानना है या पिछले वाले में हमने क्या देखा, ठीक है। तो पिछले वाले में हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या पढ़ा उसमें कि साइन ए या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है या कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने उसमें पढ़ लिए, ठीक है। ये 3 थे और 3 इनके अपोजिट थे, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं ये एंगल हो गया ए, यहाँ पे बी मान लो और यहाँ पे सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो इस ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला 3 रहा हो, ये वाला 4 रहा हो, तो ऑब्वियसली ये 5 आ जाएगा ए सी, ठीक है। तो अगर ये 3 है और इसको बढ़ा करके हमने 6 कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप देखोगे इसका ये डबल आएगा। अगर तुम मेजर करके देखोगे ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, मतलब सेम रेशियो में सारे साइड बढ़ जाएंगे। तो अगर तुम साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस छोटे वाले ट्रायंगल से निकालते हो तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया 5। और यही चीज तुम अगर बड़े वाले ट्रायंगल से निकालते हो तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेनस हो गया 10। तो आया तो 4/5 ही ना, मतलब उसके एंगल पे फर्क नहीं पड़ा। मतलब ए एंगल अगर 30 डिग्री रहा होगा तो ये 30 ही रहेगा, 40 डिग्री रहा होगा तो 40 ही रहेगा। ट्रायंगल कितना भी बड़ा या छोटा बंद हो जाए, मतलब एक तरह से यहाँ पे जो एंगल ए रहा होगा वो फिक्स हो गया, ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यानी किसी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए, किसी एक फिक्स एंगल के लिए जो साइन का रेशियो होगा, मतलब साइन 30 अगर 1/2 आता है कहीं पे तो ये हर बार 1/2 ही रहेगा। ट्रायंगल तुम चाहे जितना छोटा ले लो या फिर बड़ा ले लो, वो रेशियो वही रहेगा। तो एक स्पेसिफिक एंगल के लिए हर एक रेशियो की वैल्यू, जैसे साइन 30 हुआ, साइन 60 हुआ, tan 30 हुआ, इन सब की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। तो यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, और इसका यूज हम कैसे करेंगे वो सीखना है हमें। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो समझो इधर। अब देखो, फॉर रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री। अब यहाँ पे ए जो एंगल है इसको 45 डिग्री हमने बना लिया, ठीक है। अब ये 90 हो गया तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। या यूं समझे ए बी और बी सी को हमने इक्वल कंस्ट्रक्ट किया तो ये अपने आप ये दोनों एंगल सेम होंगे, 45 होंगे। अब यहाँ पे जो साइड है ए बी और बी सी, इसको हमने मान लिया ए, तो ये हमने लेट किया कि ए बी और बी सी ये दोनों कितने हो गए, ए हो गए। तो हम ए सी हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या मिला, 2a²। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मिला, तो यहां से हाइपोटेनस इक्वल टू आ गया √2a, या यूं समझ ले a√2 भी लिख सकते हैं, a√2। ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, यानी AC की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमें क्या चाहिए था, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए थे एंगल 45 के लिए। यहाँ पे a ना लिख करके अब हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, 45। तो हमने पढ़ा था कि साइन का रेशियो क्या होता है, देखो इधर साइन ए का मतलब क्या, 45। तो 45 परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC, और BC की वैल्यू कितनी है A, और AC की वैल्यू अभी तुमने निकाल लिया a√2। तो A से A कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/√2। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे तुम अगर cos निकालना चाहते हो तो cos 45 निकाल करके देख लो। तो cos 45 इक्वल टू तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपान में हाइपोटेनस क्या, AC। तो हाइपोटेनस बेस की वैल्यू A, हाइपोटेनस की वैल्यू a√2, तो कैंसिल होकर के फिर क्या आया 1/√2। तो ये साइन 45 हो गया, cos 45 हो गया, और tan 45 भी निकाल लेते हैं। तो tan 45 परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया हमारे पास AB, तो BC और AB। तो BC की वैल्यू A और AB की वैल्यू A, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। मतलब ये वैल्यू हमें साइन 45, cos 45 और tan 45
मिल गई। अगर ये वैल्यू हमें मिल गई तो इसके तीनों अपोजिट वाली वैल्यू तो हम लिख ही सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे वो देखो, इसका साइन 45 का उल्टा कॉसेक 45, तो ये हो गया कॉसेक 45, और इसका अपोजिट 1/√2 का अपोजिट √2। इसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक 45, तो सेक 45 की वैल्यू भी क्या हो गई, √2। टेन का उल्टा कॉट होता था, तो कॉट 45 की वैल्यू हमारे पास 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, एक तरह से साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टेन मिल गया, तो 45 डिग्री के लिए ये सारी वैल्यू मिल गई। चाहो तो इसको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर ऐसे छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब की वैल्यू हमें 45 डिग्री एंगल के लिए सबकी मिल गई। अब इसके बाद हम फिर दूसरे एंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। पहले तो इसको लिख लो, साइन 45 1/√2, 1/√2 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2 और कॉसेक 45 √2। हमें एक तरह से ये 45 वाला टेबल मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे 30 और 60 के लिए। उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया हमने। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, तो यहाँ पे जो तीनों साइड है AB, BC और AC, इसको हमने A के इक्वल मान लिया। ठीक, अब A से BC पे परपेंडिकुलर डाला हमने। तो जब हम परपेंडिकुलर इस पे डाल देंगे तो क्या होगा वो समझो। तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल D। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। कैसे, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्यों, वो मैं बता दे रहा हूं। एक 90 डिग्री मिल गया, ये वाली साइड कॉमन मिल गई, और ये जो हाइपोटेनस है दोनों की साइड क्या है, AA है। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंसी हमने लिख दिया। किस क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से। अब जब ऐसा हो गया तो क्या होगा, बाई CP/CT BD इक्वल टू CD हो जाएगा, और पूरा A था तो ये A/2 होगा। ये कैसे हुआ, CP/CT से। इतनी बात तो क्लियर हो गई। और ऊपर वाला जो एंगल है, एंगल BAD और एंगल CAD, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल। और पूरा 60 था तो हाफ हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा। तो ये एंगल मिल गया, और बाकी ये B और C पहले से 60 थे। अब कोई एक ट्रायंगल ले लो, जैसे हम ABD ले लेते हैं, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस से AB का स्क्वायर, AB क्योंकि हाइपोटेनस है, इक्वल टू क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, और BD स्क्वायर मतलब A/2 का स्क्वायर, इक्वल टू AD का स्क्वायर। हमको AD नहीं पता, कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, AD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, और इसको इधर ले आओगे तो A²/4। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेते ही हमें मिलेगा 4A स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर अपान में 4। तो ये मिला हमें AD का स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, क्या मिला, 3A²/4, ये मिला AD का स्क्वायर। तो हम AD यहां से निकाल सकते हैं। तो AD इक्वल टू क्या मिल गया, √3A/2। इतनी वैल्यू मिल गई हमें। अब अगर ध्यान से चाहो तो ABD यहां बना लेते हैं हम फिर से एक बार। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, A था यहाँ पे, यहाँ A था, यहाँ B था और यहाँ पे D था। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो 90 डिग्री था। AD की वैल्यू आ गई √3A/2, और BD कितना आया था, A/2, और AB हमारे पास क्या था, A था। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 60, और ये वाली वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 30। तो पहले हम 30 के लिए लिख लें या फिर पहले 60 के लिए कोई एक लिख लेते हैं। तो पहले चलो 60 के लिए लिख लेते हैं। तो साइन 60 के लिए देखो, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AD है, और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है AB। तो AD की वैल्यू देखो क्या आई है, √3A/2,
और ए बी कितना ए से ए कट गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई √3/2, ये तो आ गया sin 60। अब नेक्स्ट में देखो cos 60 निकालते हैं, तो cos 60 क्या आएगा बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास क्या है BD और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AB, तो BD हो गया a/2 और AB हो गया a, तो ये a और a कट करके क्या मिलेगा 1/2, तो ये cos 60 हो गया। अब tan 60 भी निकाल लेते हैं, tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो AD अपान में बेस कितना BD, अब AD की वैल्यू है √3a/2 और नीचे BD की वैल्यू है a/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, सिर्फ क्या बचा √3, तो साइन कॉस और tan में 60 की वैल्यू मिल गई, बाकी 3 हम लिख लेते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 60 हमारे पास क्या मिलेगा 2/√3, एक तो वैल्यू ये मिल गई। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 60 इसको उल्टा करेंगे 1/2 को तो 2 मिल जाएगा। tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 60 के लिए हम tan का उल्टा करेंगे तो √3 का उल्टा 1/√3, तो ये वैल्यू भी मिल गई तुम्हें 60 वाली। 60 की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिल गए। अब रही बात 30 की, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमें 30 दिया, 30 के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको और बना लेते हैं, ठीक है ना, ABD यहाँ पे बना लूँ तो थोड़ा हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो देखो इधर A था, ये B था और ये D था, इसकी वैल्यू क्या आई √3a/2 और इसकी वैल्यू क्या आई थी a/2 और ये क्या था a था, ये एंगल था 30। अब हमें इसके लिए निकालना है, ठीक है ना, पहले हम sin 30 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो sin 30, तो sin 30 के लिए देखो क्या मिलेगा परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा BD और हाइपोटेनस होगा यहाँ पे AB। अब BD की वैल्यू कितनी है a/2 और AB की वैल्यू कितनी है a, तो a से a कट गया 1/2, sin 30 आ गया। cos 30 की वैल्यू बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे हो गया AD और हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे AB, तो बेस हो गया √3a/2 और बेस हो गया a से a कट जाएगा, क्या बचेगा √3/2। अब क्या बचा tan 30, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर BD और बेस AD, तो BD की वैल्यू है a/2 और AD हमारे पास है √3a/2, तो नीचे डिनोमिनेटर से 2 और a से a, तो ये क्या बचा 1/√3। तो साइन में भी तीनों की वैल्यू मिल गई, 3 और रेशियो बच रहे हैं उसको लिख देते हैं, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 30 1/2 का उल्टा 2। अब नेक्स्ट कॉस का उल्टा सेक 30 की वैल्यू 2/√3, ठीक, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है। कॉट 30, तो ये tan का अपोजिट होगा, तो √3 आ जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास 30 और 60 दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब क्या बच रहा है तुम्हारे पास 0 और 45, ठीक है ना। अब 0 और 45 में आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 और 90। 45 तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये ट्रायंगल था हमारे पास ABC, अब ये जो A एंगल है ये 0 डिग्री कब बनेगा। अब इसको हम रिड्यूस करते जाएं, देखो पहले C ऊपर था, थोड़ा सा और नीचे लाए, अभी देखो एंगल हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, तो घटते घटते एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये एंगल A यहाँ पे कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो जो B और C पॉइंट हो दोनों एक ही बराबर हो जाएंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, इस हिसाब से AC और AB का जो लेंथ होगा वो बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी ट्रायंगल में ABC में हम वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 0 हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहां से BC मिला और हाइपोटेनस यहाँ पे AC मिलेगा। ये चीज तुम देख करके यहीं से लिखो ध्यान से, ठीक है ना। तो BC परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया AC, ठीक है। और यहाँ पे देखो BC की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, घटते घटते वो 0 मिल जा रहा है, तो यहाँ पे BC की वैल्यू हो गई 0 और AC की वैल्यू AC अभी ऐसे लिख देते हैं, तो 0 अपान में कुछ भी रहे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आते हैं cos 0 पे, तो cos 0
कॉस जीरो होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। चूंकि ए बी और ए सी बराबर हैं इसलिए हम इसको ए बी या ए सी अपान में ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए सी और ए सी कट करके क्या मिलेगा 1, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब आते हैं टेन जीरो पे, तो टेन जीरो की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया BC और बेस हो गया हमारे पास AB, ठीक है। तो BC की वैल्यू तो 0 थी और AB ऐसे ही रहने दो, तो 0 अपान AB करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 0, तो साइन 0 कॉस 0 और टेन 0 तो मिल चुका है, तो इसके बेसिस पे साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो कॉसेक 0 की वैल्यू। अब 0 का अपोजिट क्या होगा 1 अपान 0, 1 अपान 0 को हम लिखते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है, या अनडिफाइंड। अब यहाँ पे कॉस 0 का उल्टा सेक 0, सेक 0 करेंगे तो भी 1 का अपोजिट 1 ही आएगा। ऐसे कॉट 0 क्या होगा टेन 0 का अपोजिट, तो टेन 0 1 अपान 0, फिर ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये तो 0 की वैल्यू निकल गई। अब 90 के लिए देख क्या करेंगे हम, वो जो ए एंगल था उसको 90 करेंगे। अब वो 90 होगा कैसे वो समझो, धीरे धीरे हम क्या करेंगे इस पॉइंट ए को आगे बढ़ाते जाओ, तो जैसे ये कर दोगे तो ये एंगल और बढ़ा जाएगा और बढ़ा जाएगा, तो ऐसे आगे करते 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 हम बिल्कुल ए को बी के पास पहुंचा दिए, तो ये वाला भी एंगल बढ़ते बढ़ते क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि जो ए बी की वैल्यू थी वो 0 हो गई, ठीक है, और ए सी और बी सी इस बार बराबर हो गए। अब इसी एंगल ए के लिए हम वैल्यू लिखते हैं, तो साइन ए मतलब क्या साइन 90, क्योंकि ए की वैल्यू अब बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है 90, तो साइन 90 का क्या मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनस हो गया एसी। अब बीसी की वैल्यू देखो, बीसी की वैल्यू तो बीसी ही रहेगी, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है एसी है, तो एसी और बीसी दोनों बराबर हो चुके थे इसलिए यहां पर भी हम बीसी लिख सकते हैं, तो कट करके ये 1 आ गया, यानी साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब कॉस 90 निकाल करके देख लेते हैं, तो कॉस 90, तो कॉस के लिए होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी, ठीक है। अब ए बी और ए सी में क्या रिलेशन है, तो ए सी की तो कुछ वैल्यू है लेकिन ए बी क्या है 0 है, तो 0 अपान ए सी हमें क्या मिलेगा 0, यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0 मिल गई। अब आते हैं टेन 90 पे, तो टेन 90 परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बीसी अपान में ए बी। अब बीसी की तो कुछ वैल्यू मिलेगी पर ए बी घटते घटते 0 हो गया था, तो ए बी अपान 0 करेंगे तो अनडिफाइंड मिल जाएगा, तो यहां से हमको टेन 90 भी मिल गया। अब टेन 90 मिल गया, साइन कॉस टेन तीनों मिल गए, तो साइन का अपोजिट अगर हम देखते हैं तो ये मिलता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। अब सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 0 का अपोजिट 1 अपान 0 यानी अनडिफाइंड हो गया, और इन्फिनेटिव का अपोजिट 0 होता है, तो इसलिए कॉट 90 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें वो 0 मिल जाएगी। अब देखो 0 मिल गया, 45 मिला, 60 मिला, 90 मिला, 30 मिला, लगभग सारी वैल्यू मिल गई। तो इससे मिला करके हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं और उसी टेबल को हम याद कर लेंगे। तो जैसे ये टेबल है हमारे पास, देखो एंगल इधर लिखा हुआ है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही थी 0 आ रही थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ रही थी, साइन 45 1/√2 आ रही थी, तो ये वैल्यू हमने एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको याद रखना है तुम्हें, ठीक है, तो याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम सबसे पहले साइन वाले को देखेंगे। तो साइन वाले में ऊपर देखना, तो यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 0 के सामने 0, फिर 30 वाले में 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रूट ले लेना सबका, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऐसे। तो अब देखो वैल्यू क्या आएगी, 0 अपान 4 क्या होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये कट करके क्या आता है 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 के लिए √2, ये √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता, 4 और 4 कट करके 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये वाला टेबल तुम बना लेना। जब ये बन जाएगा तो कॉस के लिए क्या करोगे, इधर से लिख दो, पहले ये 90 वाला ये इधर लिख दो, फिर इसके बाद वाला यहाँ लिख दो, फिर इसके बाद वाला यहाँ लिख दो, फिर इसके बाद वाला यहाँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओगे तो तुमको कॉस मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन बाई कॉस कर दो। तो जैसे ही साइन बाई कॉस करोगे तो 0/1 0 10 मिल गया। 1/2 से इसको जब देखो 2 से 2 कट गया तो 1/√3, यहाँ पे दोनों सेम है, कट करके 1 आ गया। यहाँ पे 2 और 2 कट गया तो √3/1 मतलब √3 और 1/0 तो अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये 10 मिल गया। जैसे ही तुमको साइन कॉस 10 मिला तो आगे हम निकालना जानते हैं, कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट। तो 0 का अपोजिट 1/0 तो इन्फिनेटिव, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। इसी तरह से जो कॉस का अपोजिट होगा वो सेक में आ जाएगा, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा अनडिफाइंड। इसी तरह से 10 का उल्टा जब करोगे इसका तो ये कॉट में 0 का अपोजिट 1/0 तो 1/0 हमारे पास इन्फिनिटिव मिल जाता है, 1/√3 का √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, अनडिफाइंड मतलब 0 उसका उल्टा। तो इतनी बात हो गई। अब क्या है कि बार बार टेबल तो हम बनाएंगे नहीं क्वेश्चन करते समय, तो इसके लिए एक चीज याद रखना तुम, वो क्या याद रखोगे, सिर्फ कोई एक वैल्यू, अभी तुम स्पेसिफिकली बस इतना याद रखना क्या कि साइन का टेबल याद रखना बस। साइन 30 हमारे पास क्या था 1/2 और साइन 60 हमारे पास क्या था √3/2। ये दो तो एकदम याद रखना। जब ये याद रखोगे तो तुम्हें दो क्वांटिटी और बड़ी आसानी से ये याद हो जाएगा कि साइन 0 क्या आया था, 0 ही आया था। एक इसको याद कर लेना, और साइन 90 क्या आया था 1 आया था। ये तो कभी कभी यूज होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका है, इनमें कंफ्यूजन होता है, यही बोलते हैं। जब ये याद रखोगे तो इससे पता क्या चलेगा तुम्हें कि जो साइन में 30 की वैल्यू होती है वही कॉस में 60 की वैल्यू होती है। यह भी याद हो गया तुम्हें अपने पास। ऐसे साइन 60 अगर याद है तो 60 के जगह पे जैसे ही 30 लिखोगे तो ये कॉस की वैल्यू याद हो जाएगी तुम्हें। यानी स्पेशली तुमको ये याद रखना, ठीक है ना। अब इसी के बेसिस पे मैं तुमको क्वेश्चन कराऊंगा, यही से रिपीट कराऊंगा, बार बार इसी की याद दिलाऊंगा मैं, तो यहां से तुम्हें काफी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोशिश करना, अगर तुम्हें याद हो जाता है टेबल तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 6 क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी एंगल इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ACB दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। तो सपोज करो हमें BC कैलकुलेट करना है अभी के लिए। अब तुमको देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहले BC कैलकुलेट करना है, AB गिवन है और एक एंगल गिवन है एंगल C। ठीक है, तो इस एंगल C के लिए BC देखो क्या है, एंगल C के लिए BC क्या है, बेस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एंगल C हमको कितना दिया है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री दिया है मतलब हमें 30 का रेशियो लगाना है। अब देखो ये परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते थे, साइन में आते थे या कॉसेक में आते थे। तो हम यहाँ पे साइन या कॉसेक में से कोई एक लगा सकते हैं, तो साइन लगा लेते हैं। तो यहां से हम चूज करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। तो यहां से लगेगा साइन 30। तो यहां पे लिखो इन ट्रायंगल ABC साइन 30 इक्वल टू, साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो साइन 30 की वैल्यू अभी तुम्हें याद दिलाया क्या था 1/2 था, और AB की वैल्यू इस डायग्राम में दिया हुआ 5, और AC तुमको नहीं पता। ठीक है, तो AC हमको निकालना है। ठीक है, ये हाइपोटेनस लिख लो। ठीक है, अब यहां से देखो 5 2 जा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 10 मिलेगा। और अगर तुम्हें BC निकालना होता और AB दिया होता और ये एंगल, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस आते हैं 10 में। तो एक बार 10 ले लो, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, AC अपान में BC, तो AB अपान में BC। AB 5 दिया हुआ है, BC हमको नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब साइन tan 30 की वैल्यू हमें क्या पता है 1/√3
3, तो 1/√3, तो 5 अपान में BC क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 5√3। तो यहां से ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल 7, ठीक है। PQR एक ट्रायंगल है। अब इसमें देखो PQ और PR दो साइड हमें पता है, हमें कौन सा एंगल चाहिए, QPR और PRQ, एक तो ये एंगल चाहिए, तो पहले यही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है, R, तो एंगल R के लिए दो साइड हमें पता है, एक क्या है R के लिए परपेंडिकुलर और एक क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है साइन में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो साइन R, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या PQ अपान में हाइपोटेनस PR, तो PQ की वैल्यू 3 और PR की वैल्यू 6। सो साइन यहाँ पे क्या मिल गया 1/2, 3 से कट करके ये मिला साइन R। और हमें पता है साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती थी, अभी ऊपर वाले में हमने यूज किया क्या, साइन का 30, और जब साइन 30 किसके बराबर है, साइन R के बराबर है, इसका मतलब कंपेयर करके एंगल R हमें कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। एंगल R का मतलब क्या है कि PRQ, तो एंगल PRQ हमें कितना मिल गया 30 डिग्री। इसके बाद एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा सकते हो दूसरे वाला एंगल निकालने के लिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम किसका किसका, PQ और R का, ये 180 मिलता है। अब देखो इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री दे रखा है, कौन सा, एंगल Q, एंगल Q के जगह पे हमने 90 लिख दिया, और एंगल R हम 30 निकाल चुके हैं, तो ये कितना है 180, और ये गया बचा एंगल P, तो एंगल P हमारे पास कितना मिला, 180 में से 120 घटा दो तो कितना बचा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल P यहां से निकाल सकते हैं, कर लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, साइन A माइनस बी दिया है 1/2, तो लिखते हैं साइन A माइनस बी, यहां से समझो ध्यान से, 1/2। अब साइन में 1/2 की वैल्यू किसकी होती है, साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 इक्वल टू हो गया यहाँ पे A माइनस बी। तो अगर तुम कंपेयर करोगे साइन और साइन हटा करके, तो A माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया हमको 30 डिग्री। अब देखो एक और रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है cos A प्लस बी, cos A प्लस बी, यहाँ पर भी 1/2 दिया है। तो जो साइन में वैल्यू 30 की होती थी, कॉस में वही वैल्यू किसकी होती थी 60 की, तो यहाँ पे cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, और इधर क्या है cos A प्लस बी। यहां से कंपेयर करोगे cos और cos हटा दो, तो A प्लस बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो A माइनस बी मिल गया और A प्लस बी मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A माइनस बी इक्वल टू 30 और A प्लस बी इक्वल टू 60, दोनों ऐड कर लेते हैं। तो जब दोनों ऐड करेंगे तो 2A इक्वल टू 90, यहां से A इक्वल टू कितना मिल गया 45, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख दो, तो 45 A की वैल्यू हो गई, तो B इक्वल टू यहां से कितना मिल जाएगा 15 डिग्री। तो ये A और B की वैल्यू आ गई, ये वाला भी एग्जाम्पल हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, एक्सरसाइज 8.2, टेबल से याद करके वैल्यू यहाँ पे रखते जाओगे, ठीक है। तो जैसे क्या है साइन 60, तो साइन 60 का क्या मतलब है √3/2, cos 30 मतलब साइन 60 ही होता था, तो यह भी कितना आ गया √3/2। साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 30 cos 60 के बराबर होता था, तो 1/2, तो √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4, तो 3 + 1 कितना मिलेगा 4 अपान में 4, तो 4/4 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1 मिल गया। ये इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है, कह रहा है 2 sin स्क्वायर 45, तो 2 sin 45 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर था, cos 30 का उल्टा, cos 30 मतलब साइन में 60 की वैल्यू, cos 30 मतलब साइन में 60, सही तो था, साइन में 60 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या मिला 2, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, cos 45,
cos 45 की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1/√2, ठीक है। sec 30, sec किसका उल्टा होता था, cos का उल्टा होता था, तो cos 30 किसकी वैल्यू के बराबर होता था, sin 60, और sin 60 क्या होता था, √3/2, यानी इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 किसका उल्टा होता था, sin 30 क्या होता था हमारे पास, sin 30 1/2 होता था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब इतना तो हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा क्या, देखो तो ये मिल गया हमें 1/√2, एलसीएम लेंगे तो 2 + 2√3 अपान में √3। अब यहां से क्या मिलेगा 1/√2 इंटू √3, और नीचे से 2 कॉमन लेकर के इसको √3 + 1 भी लिख सकते हैं हम, इस वाले को 2 कॉमन लेने के बाद। अब ये इक्वल टू में क्या आया, √3 अपान में 2√2 और √3 + 1। अब इसको देखो नीचे हम रूट में नहीं छोड़ सकते, तो रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या मिलेगा हमें √3 और √3 - 1 ऊपर मिलेगा, और नीचे 2√2 तो था ही, और इधर a + b और a - b से a² - b², √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर पहले ऊपर लिख लो, √3 - 1, यहाँ पे 2√2 और √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये मिल गया 2, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर के हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये हमें मिला √3 और √3 - 1 अपान में 2√2 × 2। अब बचा √2, किसी तरह से √2 को भी हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर रूट में 6 और ब्रैकेट में क्या मिला √3 - 1, और यहाँ पे क्या मिला √2, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 2 × 2 × 2 3 बार आ गया, ये तो 8 हो गया, और ऊपर वाला √6 जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √18 - √6 अपान में 8 मिला, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, 3 का पेयर बनेगा, -√6 अपान में 8, तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट इसका देखो, वो थर्ड था, ये फोर्थ। अब देखो sin 30, तो sin 30 हमारे पास क्या होता है, लिखते जाओ 1/2 प्लस tan 45, ये 1 होता है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, माइनस cosec 60 यानी sin 60 का उल्टा, तो ये 2/√3। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में sec 30 मतलब cos 30 मतलब sin 60 का उल्टा, तो यह भी क्या मिलेगा 2/√3, cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2, नेक्स्ट प्लस में cot 45 मतलब tan 45 यानी 1, ठीक है। अब देखो ये देखो 1 + हाफ ऊपर भी है, तो 3/2 मिल गया, ये 3/2 माइनस 2/√3, और नीचे 3/2 और प्लस 2/√3, ये मिला हमें। एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम हमको सेम मिलेगा, तो इस वाले का डिनोमिनेटर मिलेगा 2√3, तो एलसीएम लेंगे तो क्या 3√3 - 4, और यहाँ पे 3√3 प्लस में 4 और नीचे क्या 2√3, तो ये 2√3 कट गया, जो बचा उसको लिखो, क्या बचा 3√3 - 4 अपान में 3√3 प्लस का 4। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो किससे, 3√3 - 4 और अपान में 3√3 - 4। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो देखो एक तरह से क्या मिल गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, दोनों सेम मिले, और नीचे a + b और a - b मिला, तो 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, तो मिलेगा क्या a², तो ये 3√3 का स्क्वायर 27, अब 4 का स्क्वायर 16, a² + b² - 2ab, तो 2 × 3 = 6, 4 × 24√3, नीचे a - b, तो ये 27 a² और -b² 16, अब 27 और 16, 27 और 3 30 और 1 31 और 10 41, यानी 41 - 24√3,
16 1 17 और 10 27, तो ये 11। ये इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये 41 नहीं मिलेगा, ये 43 मिलेगा, 43। नेक्स्ट 5 पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू रखो cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2। तो एक तरह से ये क्या मिल गया हमें, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30। sec 30 का क्या मतलब है, cos 30 का उल्टा। cos 30 मतलब sin 60, sin 60 का उल्टा मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, cos 30 मतलब साइन 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर। अब देखो मिला क्या ऊपर, 5 इंटू 1/4 तो ये 5/4 मिला, प्लस 4 इंटू 4 16/3 मिला, और माइनस का 1/1, और नीचे डिनोमिनेटर में 1/4 और प्लस 3/4। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेकर के यहाँ पे क्या मिलेगा 4/4, तो ये तो 1 ही हो गया एक तरह से। ऊपर का एलसीएम आएगा हमारे पास 12, तो 3 5 जा 15 और 16 4 जा 64, इतनी चीज क्लियर हो गई, माइनस का 12। अब देखो क्या मिलेगा, तो ये हो गया 15 और प्लस 64 में से 12 घटा दो, कितना मिलेगा, तो 2 और 5 में से 6 में से 1 गया 5, 52, और नीचे क्या बचेगा 12, ये तो 1 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा लिखने का। अब 52 5 57 और 10 67 अपान में 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे ये 5th पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 अब समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, ये एमसीक्यू बेस्ड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं, वैल्यू लिखते हैं। तो 2 tan 30 का क्या मतलब 1/√3 होता था, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो ये मिल गया हमें 2/√3, और नीचे क्या मिला 1 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेते हैं, 2/√3 और नीचे 3 प्लस 1 4, 4/3। अब क्या करेंगे हम, 2/√3 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते थे 3/4, तो ये 2 से 2 कट गया, √3 से ये कट गया, तो √3 से ये कटेगा तो क्या मिलेगा √3 अपान में 2, तो √3/2 देखो किसकी वैल्यू होती है, साइन में 60 होती है, तो इसको टिक कर दो, ठीक है बस। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, इसके सेकंड पार्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, तो ये क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 1 0, 0/2, तो क्या मिला 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 मिल गया। कर लोगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, एक a की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक चीज यहां पे याद रखना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये दिया नहीं है, तो साइन 2a का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। ये बिल्कुल याद रखना, नहीं तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तुमको। तो यहाँ पे साइन 2a 2 साइन a के इक्वल दिया है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये तो गिवन है और हमें फार्मूले से इसकी वैल्यू पता है, तो ये क्या हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू क्या 2 साइन a, कुछ कट रहा है 2 से 2 काट दो, साइन a से साइन a काट दो, तो यहाँ से कॉस a इक्वल टू तुमको क्या मिला 1, और कॉस में 1 वैल्यू कितनी होती है, कॉस में 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, तो ये ऑप्शन ट्रू होगा। इसके अलावा एक ऑप्शन तुम्हारे पास और क्या है कि बारी बारी से रखते जाओ इसमें एंगल, ठीक है। तो अगर तुम a की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, और इधर भी 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब जब बारी बारी से इनको रख करके देखोगे तो सिर्फ इस पे ट्रू आएगा। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका तुम्हारे पास यही है, इसको याद रखना तुम, इसके लिए तुम्हें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, 2 tan 30, तो 2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 तो ये मिल गया, और नीचे देखो 1 माइनस 1/3, घटाओ इसको 2/√3 और 3 में से 1 गया 2/3, सिंप्लीफाई करो 2/√3
3/2, √3 से ये काटा, क्या मिला √3। तो √3 हमारे पास tan में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो इसलिए tan 60 हमारे पास ये √3 आ जाएगा, बाकी सब वेरीफाई नहीं होंगे। ये फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो tan a + b √3, तो tan a + b कोई बात नहीं, √3 में tan में देखो √3 किसके सामने था, ये tan 60 था, tan 60 की वैल्यू √3। तो यहां से जब कंपेयर करोगे तो यहां से तुमको a + b मिलेगा, तो a + b = 60 डिग्री हो गई। अब इसके बाद देखो a - b, tan a - b = 1/√3, तो यहां से tan और 30 की वैल्यू आ गई a - b। तो यहां से कंपेयर करोगे तो a - b हमें क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। अब a और b दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे एक काम करो ऐड कर लेते हैं, a + b 60 और a - b हमारे पास 30 मिल गया, दोनों ऐड करेंगे तो 2a = 90 मिल गया, तो a = कितना मिल जाएगा 45 डिग्री मिल जाएगा। कर लोगे, तो a की वैल्यू 45 आ गई, तो b की वैल्यू निकाल लो, तो 45 - b = 30, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो a और b भी हमें यहां से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो sin a + b = sin a + b, ये ट्रू है या फॉल्स जस्टिफाई करना है। तो इसमें एक काम करो, a के जगह पे 30 और b के जगह पे 60 रख लेते हैं, कोई और भी एंगल रख सकते हो। तो यहां पे क्या मिला हमें sin a + b, तो 30 + 60, ठीक है, और इधर क्या मिला हमें sin 30 और प्लस में sin 60, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin में 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें √3 + 1/2, और sin 90 की वैल्यू हमें क्या मिलती है 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ sin θ इज इंक्रीजेज एज θ इंक्रीजेज। तो टेबल में जब तुम देखोगे तो sin 0 की वैल्यू क्या आती है 0, फिर तुम sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, फिर sin 45 की वैल्यू क्या आती है 1, फिर sin में 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2, फिर sin 90 की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, sin 0 की वैल्यू 0, ये 1/√2 होती है, तो ये हमारे पास 1 आता है। तो ये लगातार देखो ये इंक्रीज करता जा रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रू हो गया। ठीक है, इसका ठीक अपोजिट जब उल्टा आते थे तो हमें कॉस मिलता था, तो इसलिए जब कॉस वाली वैल्यू लिखोगे तो ये थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज करने लगता है, 1 से शुरू होता है 1 फिर ऐसे आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, sin θ = cos θ, sin θ = cos θ, यह भी गलत है, हमेशा नहीं होता था, ये सिर्फ कब होता था sin 45 और cos 45 पे इक्वल होता था, बाकी कहीं पे भी इक्वल नहीं होता था। ठीक है, ट्रू ओनली फॉर 45। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन क्या होगा गलत हो गया। नेक्स्ट, cot a इज नॉट डिफाइंड एट a = 0, ठीक बात है, तो cot 0 क्या होता था अनडिफाइंड होता था। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट था।